नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर पर। आज का हमारा टॉपिक है सारणा चतुष्टयी। एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, सारणा चतुष्टयी भरत ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में श्रुति पर किए गए प्रयोग का वर्णन किया है। यह स्थूल रूप से 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में है? 4 भागों में। प्रत्येक भाग को सारणा एवं संपूर्ण प्रयोग को सारणा चतुष्टयी की संज्ञा दी गई है। यहाँ भरत ने गणित का आधार ना लेकर संवाद भाव अर्थात षडज मध्यम एवं षडज पंचम भाव का आधार लिया है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। ये भरत ने गणित को आधार नहीं लिया यहाँ पर उसने संवाद भाव लिया है, यानी कि सा मा संवाद और सा पा संवाद का आधार इसको लिया है। प्रयोग की प्रत्येक सारणा में भरत ने इस बात को अवश्य देखा है कि संपूर्ण सप्तक जिसके लिए उन्होंने ग्राम शब्द का प्रयोग किया संवाद भाव की दृष्टि से ठीक है अथवा नहीं। उनके ग्राम की प्रथम विशेषता यह थी कि संपूर्ण ग्राम संवाद भाव से परिपूर्ण था। तो आगे इसकी प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रक्रिया क्या है इसकी सारणा चतुष्टयी की। भरत का कहना है कि ऐसी 2 वीणाएं लेकर जिसमें 7-7 तार चढ़े हुए हों षडज ग्राम से मिलाओ। यानी कि ये कह रहा है कि 2 वीणाएं लो और जिनमें 7-7 तार हों, इसको षडज ग्राम से मिला लेना है। दोनों वीणाओं से 7-7 तार चढ़े हुए हैं। इनको 7 तारों से मिलाने का ढंग भरत ने इस प्रकार बताया। देखिए, पहला जो है षडज 4थी श्रुति पर होना चाहिए, ऋषभ है 7वीं श्रुति पर, गंधार 9वीं श्रुति पर, मध्यम 13वीं श्रुति पर, पंचम 17वीं श्रुति पर, धैवत 20वीं श्रुति पर और निषाद 22वीं श्रुति पर रहना चाहिए। ये इसके लिए इसकी कंडीशन है कि दोनों वीणाओं में क्या होना चाहिए? सा 4थी, रे 7वीं, ग 9वीं, म जो है 13वीं, प 17वीं, ध 20वीं और नी जो है 22वीं श्रुति पर होना चाहिए। इस प्रकार की वीणा जो तैयार हुई है यह षडज ग्राम की अचल वीणा कही जाएगी। अब देखिए 2 वीणाएं हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक वीणा अचल और दूसरी चल वीणा कहलाएगी। देखिए कैसे। पहली है जो प्रथम सारणा के बारे में पढ़ते हैं। 4 जो इसमें प्रयोग किए गए थे, 4 सारणाएं। प्रथम सारणा, इसके पश्चात षडज ग्राम की 2 वीणाओं में से एक वीणा लेकर उसका केवल पंचम का तार 1 श्रुति कम कर दो। यानी कि क्या किया? प जो है वो 1 श्रुति कम कर दिया, अन्य तारों को उसी प्रकार रहने दो। अर्थात इस वीणा का पंचम वाला तार 1 श्रुति नीचे हो गया। बाकी सा रे गा मा धा नी ये 6 तार हैं अपने अपने स्थान पर कायम रहे। यह मध्यम ग्राम वीणा कही जाएगी। इसको क्या कहेंगे? मध्यम ग्राम की वीणा। क्यों? क्योंकि जो था प है 1 श्रुति नीचे कर दिया, तो ये मध्यम ग्राम की वीणा होगी। इसके बाद इसी पंचम को षडज ग्राम का पंचम मानकर शेष सभी स्वरों को 1-1 श्रुति उतार लिया, जिससे चल वीणा पर स्वरों की स्थिति इस प्रकार हो जाएगी। अब इस वीणा में छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसका नाम चल वीणा हो गया। ठीक है, इसने सबसे पहले क्या किया? प जो है 1 श्रुति नीचे कर दिया, यानी कि 16वीं श्रुति पर इसको कर दिया। अब इसने क्या किया? बाकी के सभी जो 6 स्वर हैं उनको भी 1-1 श्रुति नीचे कर दिया। अब सा जो है 4थी श्रुति पर वो 3री पर आ गया, रे जो 7वीं श्रुति पर था वो 6ठी श्रुति पर आ गया, ग 9वीं से 8वीं पर आ गया, म 13वीं से 12वीं पर आ गया, प 16वीं पर इसने किया ही है, ध जो है 20वीं से 19 पर आ गया और नी जो है 22वीं से 21वीं पर आ गया। यानी कि 1-1 श्रुतियां इनको उतार दिया गया। अब अर्थात उपरोक्त 7 स्वर क्रमशः 3री, 6ठी, 8वीं, 12वीं, 16वीं, 19वीं एवं 21वीं श्रुतियों पर पहुंच गए। ऐसा होने से यह स्पष्ट है कि पहली षडज ग्राम वीणा या अचल वीणा के 7 तारों में 1 श्रुति का अंतर हो गया। इसे भरत ने प्रथम सारणा कहा, क्योंकि अचल वीणा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। ठीक है, यह चल वीणा है, ये 1-1 श्रुति नीचे आ गई, सभी स्वरों में 1 श्रुति का अंतर आ गया। अब आती है जी द्वितीय सारणा, यानी कि दूसरी सारणा इसने क्या की? इसके पश्चात भरत लिखते हैं चल वीणा के पंचम को फिर 1 श्रुति कम कर दो। इसी प्रकार 6 स्वरों को भी 1-1 श्रुति नीचे कर दो। ये इसने किया। अब जो पा था 16वीं पर वो 15वीं पर इसने कर दिया। सबसे पहले पंचम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ध्यान रखिएगा। 1 श्रुति नीचे हुआ, 16वीं से 15वीं पर आ गया और बाकियों की भी स्थिति बदल गई। ऐसा होने से चल वीणा में गा और नी जो क्रमशः 7वीं और 20वीं श्रुति पर स्थित हैं
क्रमशः अचल वीणा के रे और धा से मिलने लगेंगे, क्योंकि अचल वीणा के रे धा भी क्रमशः 7वीं एवं 20वीं श्रुति पर स्थित हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चल वीणा और अचल वीणा के स्वरों में 2 श्रुतियों का अंतर हो गया। इसी को द्वितीय सारणा कहा। अब आप समझ गए इस बात को, क्या नहीं समझे? देखिए, द्वार से देखिए इसको। पहले जो रे था वो 7वीं पर था और ध 20वीं पे था। अब क्या हुआ? ग 7वीं पे आ गया और नी 20वीं पर आ गया। द्वितीय सारणा में ये हुआ। अब आती है तीसरी सारणा। तीसरी सारणा में भरत ने चल वीणा की पुनः एक एक श्रुति कम करके चल व अचल वीणा में 3 श्रुतियों का अंतर बताया। अब क्या हुआ? तीसरी सारणा में 3 श्रुतियों का अंतर हुआ। चल वीणा की तृतीय सारणा कौन सी है? देखिए, ये रही। इसमें क्या हुआ? प जो है अब 14वीं पे आ गया, यानी कि सभी जो है स्वर 3 श्रुतियां नीचे हो गए। जो सा चौथी पे था वो पहली पे आ गया। अब इसमें देखिए क्या हुआ। चल वीणा की उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि इस सारणा के रे व धा अचल वीणा के षड्ज व पंचम में लीन हो गए। कैसे हो गए? देखिए, जो रे था, रे अब चौथी पे आ गया, जो पहले सा चौथी पे था। ठीक है। जो ध है वो 17वीं पे आ गया। प जो था 17वीं पे था पहले। अतः तृतीय सारणा के अंत में प्राचीन श्रुति व्यवस्था के अनुसार षड्ज पंचम भाव आ गया। अब है चतुर्थ सारणा। देखिए, चतुर्थ सारणा में चल वीणा को एक श्रुति और कम कर देने पर चल वीणा के पंचम, मध्यम और षड्ज स्वर क्रमशः अचल वीणा के मध्यम गंधार और मंदर निषाद में लीन हो जाएंगे। इस प्रकार सभी स्वर अचल वीणा की तुलना में 4-4 श्रुति नीचे हो गए तो पंचम 13वीं श्रुति पर आ गया। इसमें स्वरों की स्थिति देखिए किस प्रकार रही है। सा है जो मंदर नी पर आ गया, रे तीसरी पर, ग 5वीं पर, म 9वीं पर, प 13वीं पर, धा 16वीं पर और नी जो है 18वीं श्रुति पर आ गया। भरत ने अपने समय में सारणा चतुष्टयी प्रयोग को प्रायोगिक रूप से प्रमाणित किया है। भरत की इस प्रक्रिया को शारंगदेव ने भी स्वीकार किया है और उन्होंने सैद्धांतिक रूप से अपनी पुस्तक संगीत रत्नाकर में सारणा चतुष्टयी नामक प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन किया है। मतलब भरत की इस प्रक्रिया को शारंगदेव ने भी स्वीकार किया और अपनी पुस्तक में इसके बारे में भी डिटेल से बताया। प्राचीन संगीत में सारणा का महत्वपूर्ण स्थान रहा। सारिकाओं और पर्दे वाली वीणाओं के आविष्कार के बाद सारणा प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं रही। इस प्रक्रिया की आवश्यकता केवल विशेषकर उन तंतु वाद्यों के लिए पड़ती थी जिनमें स्वर बोधक तंत्रियां सीमित होती थी, क्योंकि बदली हुई स्वरावलियां निकालने के लिए तंत्रियों को उतारने व चढ़ाने की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ हमारा ये सारणा चतुष्टयी का टॉपिक कंप्लीट होता है और इसकी प्रक्रिया को आपने बड़े अच्छे से समझ लिया होगा। देखिए, जैसे प्रथम सारणा में पा को एक श्रुति नीचे उतारा, उसके बाद सभी जो तारे हैं उनको भी एक एक श्रुति डाउन कर दिया गया। इसी तरह क्या किया? द्वितीय में किया, फिर पा को एक श्रुति नीचे और बाकियों को भी एक एक श्रुति नीचे। तीसरी सारणा में भी फिर एक श्रुति नीचे उतारा और प को 14वीं श्रुति पर ला दिया गया। इसी तरह चतुर्थ सारणा में किया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोस आपके लिए और लाते रहें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। उसका नाम भी सेम ही है, म्यूज़िक वाले गुरी सर, और इसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।